देखो धीरज, मैं जो भी पूछने जा रही हूँ तुम सच सच जवाब दो। अरे मैंने आपसे कब झूठ बोला? नहीं, मेरा मतलब है तुम्हें जो भी मालूम है सच बताओगे, कुछ छुपाओगे नहीं। अरे सच बताओगे झूठ? रात के 2 बज चुके हैं माँ, अभी आपको जो भी पूछना है ना जल्दी पूछे, मुझे नींद आ रही है। पूरब और सूरज अभी तक घर वापस नहीं आए, कहाँ है वो? मुझे क्या मालूम माँ? मैंने पहले ही कहा है तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। अरे मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ माँ। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, वो लोग मुझे कुछ बताकर नहीं जाते हैं कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। हाँ, बता कर नहीं जाते, लेकिन तुम्हें मालूम तो होता है ना। मुझे कैसे मालूम होगा? मुझे कुछ नहीं मालूम। धीरज झूठ मत बोलो, वो दोनों जरूर किसी मुसीबत में फंसे होंगे। बोलो कहाँ है वो? अरे मैं कहा ना आपसे माँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, सच कह रहा हूँ मैं। धीरज मुझसे झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो मुझसे, बोलो कहाँ है वो? छोटी माँ प्लीज क्या कर रही हैं आप ये? इसे सब मालूम है लेकिन वो मुझे कुछ नहीं बताता। अरे मैं कैसे बताऊंगा भैया जब मैं कुछ नहीं जानता, समझाइए ना आप माँ को। छोटी माँ अगर इसे कुछ पता होता तो ये आपको बता देता ना। अगर आज इसके पिताजी ठीक होते तो ये नौबत नहीं आती। अच्छा आप प्लीज अंदर चलिए, मैं बात करता हूँ ना। छोटी माँ मैं बात करता हूँ इससे, आप प्लीज अंदर चलिए। धीरज, अगर माँ को ये विश्वास होता ना कि तुम्हें उन दोनों के बारे में कुछ नहीं पता तो तुम पर कभी हाथ नहीं उठाती। तो मुझे बताओ कि वो दोनों इस वक्त कहाँ हो सकते हैं? राधा, क्या हुआ? सोई नहीं? अब तक नाराज हो मुझसे? हाँ? तुम शायद ये समझ रही हो कि मैंने पिताजी से सीता बुआ के घर की बात नहीं की। नहीं नहीं धनराज, मैं जब घर लौटी थी तो मैं समझ गई थी तुमने ज़रूर उनसे बात की होगी, तभी तो वो मुझसे इतने नाराज़ थे। सोच रहे होंगे शायद मेरे कहने पर तुम उनके फैसले के खिलाफ जा रहे हो। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो राधा। मैंने पहली बार सीता बुआ के हक में कुछ कहा तो पिताजी को एकदम शक हो गया कि ये सब मैं तुम्हारे कहने पर कर रहा हूं। मुझसे पूछा भी उन्होंने, क्या ये राधा ने कहा है? तो तुमने क्या कहा? मैंने कोशिश तो यही की कि जो कुछ कह रहा हूं अपनी अकल से कह रहा हूं, लेकिन वो समझ गए, नाराज है मुझसे। परेशान मत हो, तुम्हारे पिताजी हैं, आज नाराज है तो कल मान भी जाएंगे। वो ये समझ रहे थे कि मैंने तुम्हारे इशारों पर नाचना शुरू कर दिया। ये क्या बात हुई धनराज? हम दोनों पति पत्नी हैं, कभी तुम मेरी बातें मानोगे, कभी मैं तुम्हारी बात मानूंगी, तभी तो हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। अब हमारी खुशी से कोई परेशान होता तो होता रहे। नहीं राधा, मेरे पिताजी मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और तुम्हारी माँ जी भी तुम्हारी खुशी चाहती है ना? हाँ वो तो है। तो फिर और कौन बचा है? तुम्हारी बहन, जाहिर है वो तो भाई की खुशी में ही खुश रहेगी। और हैं दुलारी चाची, वो बेचारी विधवा, उन्हें किसी से क्या मतलब। धनराज अब तुम सो जाओ, सुबह काम पे भी जाना होगा ना। काम? अब तुम बीवी वाले हो, कल को बाल बच्चे भी होंगे, अभी से ही अपने पिताजी के काम में हाथ बटाओ ना। तुम भी सो जाओ। ठीक है भाई। धीरज, जब तुम ये सब कुछ जानते थे तो फिर तुमने माँ को क्यों नहीं बताया? क्या बताता? मैंने भी तो सुना ही था भैया, और माँ ने भी तो सुना था। पूरा भैया से पूछा भी था सिगरेट के बारे में, शराब के बारे में, लेकिन पूरा भैया ने तो साफ साफ टाल दिया और माँ उनकी बात भी मान गई। फिर मैं कौन होता उनकी शिकायत करने वाला? सौतेला भाई।
ये क्या कह रहे हो तुम? मैं गलत क्या भैया? सच तो है ये। पूरब भैया, सूरज भैया, यही नाम से तो मुझे हमेशा बुलाते रहते हैं। माँ का चमचा, सौतेला भाई। इसीलिए तो हमेशा मैं उनसे डरता हूं कि कहीं मेरे मुंह से कोई गलत बात ना निकल जाए। लेकिन जब तुम्हें पता है कि वो लोग शराब पीते हैं तो तुम्हें ये भी पता होगा कि वो लोग कहाँ जाते हैं। नहीं भैया, ये तो नहीं मालूम। हाँ, लेकिन पूरब भैया, सूरज भैया को लिबर्टी के पास मिलने के लिए कहते थे कभी कभी, और वो क्वालिटी का नाम भी आता था। शायद यही कहीं जाते होंगे वो। लेकिन ये सब बाहर जाए कहाँ? वो तो मुझे नहीं मालूम भैया। खैर छोड़ो, वो मैं किसी से पूछ लूंगा। तुम ये बताओ कि पूरब की बाइक का नंबर क्या है? हाँ, MRZ 395। MRZ 395। ब्लैक कलर की बाइक है भैया। ठीक है, तुम जाओ, मैं उन दोनों को लेकर आता हूँ। भैया मैं भी आपके साथ चलता हूँ, आप अकेले नहीं। प्लीज धीरज, देखो तुम छोटी माँ के पास रुको और उनसे कहना कि चिंता ना करें, मैं दोनों को लेकर जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है भैया। बस बस यहीं रोक देना, बस यहीं रोको। बाहर बंद हो गई है साहब? हाँ, वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ अपने भाइयों की तलाश में आया। वो आज शाम को यहाँ पर आए थे। यहाँ तो सैकड़ों लोग आते जाते हैं साहब। नहीं नहीं, वो लोग अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं। कॉलेज स्टूडेंट है, तुम शायद उन्हें जानते भी होगे। पूरब और सूरज है उनका नाम। पूरब और सूरज? तुम जानते हो उन्हें? वो आज यहाँ पर आए थे। हाँ हाँ आए थे, लेकिन वो तो 11 बजे ही चले गए। तुमने जाते हुए देखा था उन्हें? कैसे गए थे वो? अपनी मोटरसाइकिल पर। थैंक यू। कहाँ ढूंढूं लेना? देखो वाचमैन, अब मुझे साफ साफ तुम ये बताओ कि पूरब और सूरज कहाँ पर है? तुमने मुझसे कहा कि वो लोग अपनी मोटरसाइकिल से गए, जबकि उनकी मोटरसाइकिल वहां सामने पार्क करी। मैं तो यही समझा था साहब, वो लोग चले गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग इस वक्त अंदर हैं। अंदर तो कुछ वेटर्स लोग सोए हुए हैं। तो ठीक है, तुम मुझे अंदर चलकर दिखा दो, मैं खुद देख लूंगा। नहीं साहब, इस वक्त अंदर जाने की इजाजत नहीं है। देखो, अगर तुम मुझे अंदर नहीं जाने दोगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा, समझे? मेरे भाइयों को जबरदस्ती अंदर बंद करने के जुर्म में मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन तक भी ले जा सकता हूँ। अब चलो अंदर। ठीक है साहब, लेकिन जो अंदर लोग हैं तो तुम्हें भी बंद कर देंगे। वो देखना मेरा काम। चलो। ठीक है, आइए। कौन है? ये साहब अपने भाई को छुड़ाने आए हैं। इसको अंदर आने क्यों दिया? पुलिस की धमकी दे रहे थे। ठीक है, आप गेट पे खड़े रहो। मोहन भैया, इन्हें यहाँ बात कर क्यों रखा? ये राजीरो लोग रोजाना साला आता है, दारू पीता है, पैसा मांगे तो कल बोलता है 5,000 रुपए का बिल होगा, कौन देगा? पहले तमीज से बात करो। तमीज से ही कर रहे हैं जनाब। इन्हें छोड़ो, मैं कल आकर पैसे जाऊंगा। सारे लोग भी ऐसे ही कहते हैं, रोज कल दूंगा कल दूंगा। आप भी कह रहे कल दूंगा, पहले पैसे रखो फिर उन्हें लेके जाओ। देखो, इस तरह से किसी को बांध कर रखना गैर कानूनी है, और अगर तुम लोगों ने जबरदस्ती की ना तो मैं पुलिस को फोन करूंगा। अब चिंता मत कीजिए, मोहन उन्हें लेकर आ जाएगा। अगर वो 10 मिनट में नहीं आए ना तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। मैं देखता हूँ। मोहन, ये तुम्हें क्या हो गया? ये खून क्यों बह रहा है? और ये दोनों कहां से मिले? छोटी माँ, ये लोग बहुत मुसीबत में थे। ये मुसीबत में नहीं थे, इन्होंने हम लोगों को मुसीबत में डाल रखा था। कहां थे तुम लोग?
जवाब दो मुझे, जवाब दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। क्या क्या कर रही हैं आप ये? दरअसल इन्हें गुंडों ने घेर लिया था। ये तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर वहां पहुंच गया। गुंडों ने घेर लिया था? मैं आपको बताता हूँ। धीरज जी, इन्हें अंदर ले जाओ। हाँ चलो भैया, चलो चलो। और कुछ डिटॉल वगैरह भी लगा दो। गंगा, तू खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जाके कुछ हल्दी वल्दी ले आ। देखती नहीं मोहन भैया की खून बह रहा है। अच्छा अब बताओ। छोटी माँ, जो कुछ था मैंने बता दिया ना। मैं पिताजी, आप अभी तक जाग रहे हैं? दयाशंकर, इन्हें अंदर ले जाओ और सुला दो। मोहन, प्लीज मुझे सच बताओ, तुम कहां से ले आए इन्हें? मैं जानती हूं तुम इन्हें मेरे गुस्से से बचाना चाहती हो, इसलिए मुझे सच नहीं बता रहे। लेकिन अगर मुझे सच्चाई पता नहीं चलेगी तो ये मुझे हमेशा धोखा देते रहेंगे। छोटी माँ, इन्हें एक बार के स्टोर रूम में बंद किया हुआ था। बाहर के स्टोर रूम में? पूरब और सूरज ने उस बार वाले को 5,000 रुपए उधार देने। जब वो पैसे नहीं चुका पाए तो उसके मालिक ने इन्हें मारा और स्टोर रूम में बंद कर दिया। लेकिन छोटी माँ, आप परेशान मत होइए। आप उनसे कुछ मत कहिएगा। उन्हें अपने किए की सजा मिल चुकी है। पता नहीं ये दोनों इतने बिगड़ कैसे गए। ठीक हो जाएंगे छोटी माँ, अभी बच्चे हैं। धीरज भी तो बच्चा है, वो तो उनसे भी छोटा है, लेकिन कितना अलग है। पता नहीं मुझे ये दोनों इतने बिगड़ क्यों गए। प्यार से समझाइए, ठीक हो जाएंगे। प्यार से ही तो बिगड़े हुए हैं। आपने शायद सुना नहीं, जहर ही जहर को मारता है। प्यार से बिगड़े, प्यार से ही समझ भी जाएंगे। आप कोशिश तो करके देखिए। हाय पद्मा। पद्मा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। सुनो तो पद्मा। देखो किरण, मेरे ताऊजी ने कल मुझे तुम्हारे साथ बाइक पर देख लिया था। वो बहुत नाराज हुए और उन्होंने कहा कि मैं तुमसे अब फिर कभी ना मिलूं। वो तो उनका फर्ज है। क्या मतलब? इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो अपने छोटों को यही सलाह देता है, इससे मत मिलो, इसके साथ बात मत करो। बट आई डोंट माइंड इट, क्योंकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं भी अपने छोटों को इश्क करने से मना करूंगा कि इश्क मत करो, और वो मेरी बात नहीं मानेंगे। इसीलिए मैं अब तुम्हारे और अपने बुजुर्गों की बात नहीं सुनूंगा। वी लव ईच अदर, बात खत्म। ये तुम क्या कह रहे हो किरण? क्यों, तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मैं तुम्हें 5 साल बाद मिली हूँ। प्यार का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। पद्मा, मैं तुम्हें तब भी चाहता था और आज भी चाहता हूँ। देखो, अगर तुम अपने ताऊजी के डर से ये कह रही हो कि तुम बचपन का प्यार भूल गई हो तो आई केयर अ डैम। लेकिन मैं आज ही तुम्हारे घर आकर उनसे तुम्हारा हाथ मांगूंगा। हाथ छोड़ो किरण, कोई देख लेगा। बस कोई देख लेगा इसीलिए घबरा रही हो ना? तुम्हें तो अच्छा लग रहा है। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे घर जाना है। लो, छोड़ दिया। पद्मा, आज तुम बहुत कंफ्यूज्ड हो, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे हाथ पकड़ने से तुम घबरा गई। इसका मतलब यह है कि आज तक तुम्हारा हाथ किसी ने भी नहीं पकड़ा। और यकीन मानो, इसके बाद मेरे अलावा और कोई पकड़ेगा भी नहीं। तुम
तुम घर जाओ, मैं तुम्हें फिर मिलूंगा। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? मैं क्या बताऊं दुलारी, आजकल मेरे हालात ही कुछ ऐसे है। सीता के बच्चे ने मुझे ऐसे गोरख धंधे में फंसा दिया है ना, निकलना मुश्किल हो गया। कौन सा गोरख धंधा? वही वो राज जो वो बता के नहीं गए। मालिक, वकील साहब मिलने आए हैं आपसे। उनको भेजो अंदर। हेलो सर। हेलो नरेश, जब भी कभी मेरा नौकर मुझसे कहता ना कि वकील बाबू मुझसे मिलने आए, तो मुझे तुम्हारे स्वर्गीय पिताजी की याद आती। सही भी है सर, बहुत साल काम किया उन्होंने आपके साथ। अरे हमारे साथ ही क्यों, हमारे पिताजी के साथ भी तो काम किया था। जी थैंक यू। खैर छोड़ो, पता चला किस बात की धमकी दी गई थी सीता? जी हाँ, पता चल गया, और ये पता चला जनार्दन के पिताजी के पेपरों में से। जनार्दन के पिता? जी, वो भी तो मेरे पिताजी के क्लाइंट थे। नहीं वो ठीक है, लेकिन है क्या उन पेपरों में? 25 साल पहले जनार्दन के पिताजी ने एक ट्रस्ट बनाया था। एक रिप्यूटेड बैंक में एक रकम डाली थी, और ट्रस्ट के मुताबिक मोहन और गौरी उस रकम के बराबर के हिस्सेदार होंगे। अब मजे की बात यह है कि उस ट्रस्ट के ट्रस्टी मेरे और आपके पिताजी थे। अब चूंकि 25 साल पूरे होने को हैं, तो वो रकम मोहन और गौरी को मिलेगी। नहीं, लेकिन क्या हम पता कर सकते हैं कि उनको कितना पैसा मिलेगा? हाँ क्यों नहीं, चूंकि असली ट्रस्टी तो अब रहे नहीं, अब उनकी जगह पर मैं और आप हैं। वो रकम कितनी होगी? 1 हफ्ते के बाद मोहन और गौरी 25 लाख रुपए के हकदार हो जाएंगे। 25 लाख? जी हाँ। अरे अरे कौन है आप? मैं लिबर्टी बार का मालिक। इस कार्ड को पहचानती?